इसी तरह मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। एक अरब कपल है, यूट्यूब पे वीडियो भी मौजूद है। एक अरबी कपल, उनका जो औलाद थी वो अपाहज पैदा हुआ, यानी कि उसके जो टांग थी उसमें कोई मसला था, बोन मैरो का कोई डिजीज़ थी उससे। तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा जी आपका बेटा जो है सारी उम्र नहीं चल सकेगा, बल्कि इसकी बोन्स जो है ना बड़ी वीक हैं, इसको आपको बड़े देख के जो है ना चलाना पड़ेगा, और कभी भी इसका एक्सीडेंट हुआ तो इसकी बोन टूट जाया करेगी, यानी इतनी वीक बोन्स हैं इसकी। अब शौहर सुनता रहा, मर्द जो है उसे ताकतवर होना चाहिए, औरत थोड़ी सी कमज़ोर होती है, लेकिन मर्द जो है वो अल्लाह ने ज़िम्मेदार इसीलिए बनाया क्योंकि वो ताकतवर है। औरत भी कुछ बहुत ताकतवर होती हैं, बेशक होती हैं, लेकिन मर्द जो है वो देखा जाए कंपैरेटिवली तो मुश्किलात को ज़्यादा फेस कर सकता है। वो सुनता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। वापस आया, बाहर बीवी इंतज़ार कर रही थी, बड़ी परेशान थी। कहती क्या कहा डॉक्टर ने, आप मुझे बताएं। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह ने हमें बेटा दिया, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र। वो कहता है मेरे ये अल्फाज शायद अल्लाह को इतने पसंद आए, मैं उस वक्त शिकायत भी कर सकता था। 2 साल बाद वो बच्चा चलने फिरने लग गया। बिल्कुल सच्चा वाक़या। 2 साल बाद ऐसे जैसे उसको बीमारी थी ही नहीं, और मेडिकल साइंस हैरान कि ये क्या हुआ है। सिर्फ किस लिए? अच्छे अल्फाज। अल्लाह के सामने जो है उसने अल्लाह को अच्छा गुमान किया अल्लाह के बारे में। 2 बहनें लड़ी आपस में, यासिर काजी ये वाक़या सुनाते हैं। 2 बहनें लड़ी आपस में और बात नहीं कर रही थी। हफ्ता, 2 हफ्ते, साल गुजर गए, ईद पे भी बात नहीं, छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई, बस खत्म। बच्चे भी नहीं मिल रहे आपस में, खाला के पास नहीं जा रहे। क्यों नहीं? मेरी वालदा की लड़ाई हुई है, मैंने नहीं जाना। तो उनमें से एक जो है उसको अल्लाह ने हिदायत दी, वो आई शेख के पास, कहती कि मेरी लड़ाई चल रही है बड़े अरसे से, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें, अच्छे अल्फाज अदा करना शुरू कर दें। जब से आप आई हैं आपने उनकी बुराइयां ही की हैं मेरे सामने। आप ऐसा करें, आप ये कहें कि वो बहुत अच्छी है, और बस उसको शैतान ने गुमराह कर दिया। यही बात जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने अपने बच्चों को सिखाई थी ना, कि बेटा शैतान ने गुमराह किया तुम्हारे भाइयों को। भाइयों की तरफ निस्बत नहीं की, कहा कि शैतान ने गुमराह किया तुम्हारे भाइयों को। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप कहें शैतान ने गुमराह कर दिया, बड़ी अच्छी है, वो देखना आप, मुझे उसे एहसास होगा और वो मुझसे माफ़ी मांगेगी, उसको ज़रूर अपनी गलती का एहसास होगा। आप ये कहना शुरू कर दें। उसको बड़ी हैरानगी हुई, ये कैसी बात कर रहे हैं शेख, कोई प्रैक्टिकल मुझे सोल्यूशन दें। लेकिन बहरहाल उसने कहना शुरू कर दिया, और वो कहती हैं कि हफ्ते बाद उस बहन की मुझे कॉल आई, और हफ्ते बाद उसने मुझसे अपोलोजाइज़ किया, मुझसे माफ़ी मांगी कि बहन मुझसे गलती हो गई थी, मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया, मुझे माफ़ कर दें। और वो बात ख़त्म हो गई, वहाँ पे दोस्ती हो गई दोनों की। सिर्फ किस वजह से? अच्छे अल्फाज, अच्छा सोचना। अच्छी सोच जो है ये सर्कमस्टांसेस को चेंज कर देता है। अच्छे अल्फाज अदा करना पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। अच्छे अल्फाज अदा करना हालात चेंज कर देता है। कुरान ने ये मिसालें हमें दी हैं। तो अच्छे अल्फाज, ये आप देखें, ये लोग थे जिन्हें बताया गया कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतनी सी बात, और देखें इनके चेहरों पे स्माइल कैसे आई। किसी का दिन बन जाता है उसे एक अच्छी बात कहने से। मैं एक जगह गया, मेरे दोस्त साथ थे, वहाँ पे वेटर आया। अब अमूमन ये होता है, वेटर आता है, हम उसे कहते हैं हाँ भाई क्या है खाने को, अच्छा ये ले आओ, बस बात ख़त्म। मैं गौर कर रहा, मेरे दोस्त ने उसे बुलाया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, बाल बच्चे ठीक हैं माशाल्लाह, ज़िंदगी सही जा रही है? हाँ जी सही जा रही है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं खाने में क्या? मैं नोट कर रहा था कि वो वेटर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी और उसका दिन बन रहा था। सुबह से वो बेचारा थका होगा, लेकिन इस भाई की छोटी सी बात की वजह से उसकी सारी थकावट जो है ख़त्म हो गई। ये असल में मुसलमान जो है ना, वो इस दरख्त की मानिंद है जो जहाँ जाता है वहाँ पे जाके पॉजिटिविटी का बूटा लगाता है, बीज बोता है, लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाता है। लेकिन हम जो है वो बिल्कुल उलट करते हैं इसकी। जिससे मुलाकात अच्छी है, जिससे काम है, उसके साथ बहुत अच्छे हैं, सलाम दुआ है। जिससे काम ही कोई नहीं, उससे कोई सलाम दुआ नहीं है, उसको ना अच्छी बात करनी है ना उसको पूछना है। तो ये है फ़ायदे अच्छे अल्फाज अदा करने के। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अच्छे अल्फाज अदा करते थे। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या कहा, एक बार बच्चे थे इब्ने उमर उस दौर में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इब्ने उमर कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, बस तहज्जुद पढ़ने लग जाए तो क्या ही बात है। इब्ने उमर कहते हैं वो दिन और आज का दिन मैंने तहज्जुद नहीं छोड़ी। अब ये बात अल्लाह के नबी यूं भी समझा सकते थे, ओए इब्ने उमर तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते तुम, तहज्जुद पढ़ा करो तुम, इस तरह भी कह सकते थे। क्या कहा, इब्ने उमर कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, तहज्जुद पढ़ने लग जाए तो क्या ही बात है। अब मैं पेरेंट्स को बताता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें बच्चों को कैसे समझाना। बच्चों को रिबेलियस नहीं बनाना इस एज में, स्पेशली 14, 15, 13, इसमें बच्चे जवान हो रहे होते हैं, उनके हार्मोन्स बहुत
हाई लेवल पे होते हैं, उसमें आप जितना उनको डांटेंगे उतना वो जो है रेबेलियस बनेंगे। बच्चों को थोड़ा सा बकअप करना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि मेरे बच्चे में बड़ी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अगर वो इन चीज़ों को देख ले तो क्या ही बात है। मेरे पास एक मदर है, कहती मेरा बेटा गेम्स बहुत खेलता है, PS4, Xbox 360 हर वक्त यही खेलता रहता है। मैंने उससे बात की, मैंने कहा कि बेटा आपको पता है जो गेम्स खेलते हैं बड़े ज़हीन होते हैं, आप बहुत ज़हीन हो, आप बड़े अच्छे हो, और आप तो ये भी करते हो, मैंने भी गेम्स खेली, कौन कौन सी खेलते हो आप? उसने मुझे फिर बताना शुरू किया, खुला मेरे साथ कि मैं ये करता हूँ, ये भी करता हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप बड़े ज़हीन हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप अपनी जहानत हर वक्त इधर तो ना लगाएं ना, कुछ और कामों पे भी लगाएं, बैलेंस क्रिएट करें, थोड़ा सा पढ़ाई पे भी तवज्जो दें, हम इकट्ठे गेम्स खेला करेंगे वगैरह वगैरह। तो बच्चे ने मेरी बात सुनी। उसके बाद उसकी मदर ने कहा कि उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट है, आपकी ये बात उससे बड़ी दिल पे जाके लगी कि वाकई मैं अपना टैलेंट वेस्ट ना करूं। तो बच्चों को समझाने का एक तरीका है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सीखना है, लेकिन अच्छे अल्फाज, अच्छे तरीके से। ये देखिए आपके ये एक होमलेस बंदा है अमेरिका में, और बेचारा एक मुश्किल में था, तो किसी ने इसको लाके जूते दिए और बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। इसके चेहरे पे खुशी के आंसू आप देखिए कि अल्लाह की मखलूक की इस बंदे ने मदद की और वो कितना खुश हुआ है। तो अल्लाह इस बंदे से कितना खुश हुआ होगा। अल्लाह की मखलूक की जो मदद करता है अल्लाह उससे बहुत खुश होते हैं। अब हम अपना दिन रात कैसे गुजारते हैं फजूल कामों में, पर्सनल ग्रेटिफिकेशंस में। हमने कभी एहसास नहीं किया कि कभी हॉस्पिटल चले जाएं, ऐसे ही चले जाएं, वहाँ जाके मरीज़ों की इयादत करें, उनके चेहरों पे स्माइल लाएं, उनके लिए फल ले जाएं, या कभी किसी गरीब की मदद करें, या कभी किसी सड़क पे चले बंदे से पूछें आप परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छे अल्फाज अदा करें जिससे किसी का दिन बन जाए। और अगर हम किसी का दिन बनाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये वादा अल्लाह का कि अल्लाह ताला हमें मुश्किल के वक्त में याद रखें, क्योंकि हमने उसकी मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा की। ये अल्लाह का वादा है। इसी तरह बुरे अल्फाज के बारे में, अच्छा ये एक आयत समझ लीजिए, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 53, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कह दीजिए मेरे बंदों से, मेरे स्लेव से कह दीजिए कि वो सिर्फ अच्छे अल्फाज अदा करें। क्यों? बिकॉज शैतान वेरीली सोज डिसएग्रीमेंट्स अमंग देम, क्योंकि शैतान वो इंतज़ार में बैठा हुआ है कि ये कोई बुरी बात करे, ये कोई ऐसी बात करे जिसमें गलत फहमियाँ फैलने के चांसेस, और मैं इसके माइंड में डालूं कि ये देखो तुम्हारे बारे में इसने क्या कहा। अक्सर ऐसे होता है, लोगों के डिफरेंट लेवल्स हैं, यकीन करें गुफ्तगू करने के। हो सकता है आपके लिए कोई चीज़ मजाक इतना ऑफेंसिव ना हो, लेकिन अगले के लिए वो बहुत बड़ा हो, क्योंकि उसका सेंसिटिविटी का लेवल बहुत ज़्यादा है आपसे। आपको उसमें कुछ नज़र ना आ रहा हो, कोई कबाहत ना हो, लेकिन अगले के लिए वो बहुत बड़ी बात हो। इस्लाम तो हर बंदे का जो है वो ख्याल रखता है। तभी अल्लाह ने कहा कि सिर्फ अच्छी बात करो, ऐसी बात करो ना जिससे गलत फहमी फैले, ऐसी बात करो ना जिससे अगले का दिल दुखने का चांस हो। मेरे साथ खुद हुआ है। एक भाई है, मैंने कोई जोक कर दिया, कोई मजाक कर लिया, मेरे लिए वो मजाक नहीं था, मेरे लिए कोई बड़ा मजाक नहीं था, लेकिन 4 महीने वो मुझसे नहीं मिला। मैंने उससे पूछा मुझसे मिले नहीं, बड़े अरसे बाद आए। उसने कहा मुझे आपकी ये बात बहुत नागवार गुजरी। मैंने कहा आप मुझे बताते। उसने कहा कि आपको खुद नहीं समझ। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं समझ आई, आपको बताना चाहिए था। लेकिन फिर मुझे आयत याद आई कि अल्लाह ने कहा है कि वैसी बात ही ना करो जिससे गलत फहमियाँ फैलने के बहुत चांसेस हों। अच्छी बात करो, अच्छे अल्फाज अदा करो। क्यों? शैतान बैठा हुआ इंतज़ार में। शैतान को पता है कि अब ये बात करेगा तो मैं उसके माइंड में डालूंगा कि देख ये तेरे बारे में बात है, और इसने तेरे बारे में ये किया है, इसने तेरे बारे में ये कहा है, वो कहा है, ऐसे किया है। इसी तरह रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं। हम अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं करते, हमें पता नहीं हम क्या कहने जा रहे हैं। ये एक फॉर्मूला है जी, थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक, टी से है इज़ इट ट्रू, क्या ये सच है? एज से इज़ इट हेल्पफुल, क्या ये बात हेल्पफुल है? किसी की ज़िंदगी में ये कोई चेंज लाएगी जो मैं बात करने लगा हूँ, या इसकी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद करेगी? इज़ इट इंस्पायरिंग, क्या ये इंस्पायरिंग है? क्या इससे अगला जो है वो बहुत खुश होगा? इज़ इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है ये बात करना? हम बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो फजूल बातें होती हैं, लफ्ज़ बातें होती हैं, उनकी ज़रूरत ही कोई नहीं। इज़ इट काइंड, क्या ये एक अच्छी बात है? क्या ये एक ऐसी बात है जिससे इसका ये बंदा जो है बहुत खुश होगा? इज़ इट काइंड, ये काइंड बात करने जा रहा हूँ मैं। ये बड़ा अच्छा फार्मूला है, हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। इसी तरह ईवल वर्ड की क्या मिसाल दी अल्लाह ने? बुरे अल्फाज की। बुरा अल्फाज जो है वो इस दरख्त की माने है। इस दरख्त की रूट्स बहुत वीक हैं, ये दरख्त बंजर है, और इस दरख्त की जो अंदर की रूट्स हैं दे आर वेरी वीक, अनस्टेबल। ये दरख्त नहीं टिकेगा अपनी जगह पे, और ये दरख्त दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा और वहाँ खड़ा भी बुरा लगेगा।
अब बुरे अल्फाज से क्या मुराद है? देखें जी, बुरे अल्फाज में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। चुगली, कोई गलत बात करना, कोई फुहश बात करना, कोई ऐसी बात करना जिससे आप अगले का दिन बिगाड़ दें बजाय के दिन बनाने के लिए। ताने देना, कुछ लोग जो हैं वो ताने बहुत दिया करते हैं। अब ये जो बात है, परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी ज़ुबान के ऐसे जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि लबों का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। इंसान जो है वो अपनी ज़ुबान की वजह से जो है जाल में फंसता है, और जब फंस जाता है फिर रोने लग जाता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ।